हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दवाई पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम लगने के बाद में ट्रेंड करता है, कट ऑफ पर। देखो, बहुत से लोग कट ऑफ बताते हैं, कुछ लोग हैं एक ग्रुप तो ये है कि भाई कट ऑफ बताओ, ठीक है। दूसरा, वो 30 मिनट का वीडियो डालेगा, उसमें कट ऑफ बताएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप हुआ हो गया जो 30 मिनट का वीडियो बताएगा और उसमें ये बोलेगा कि मैं तो कट ऑफ नहीं बताता, मैं लोगों को भ्रमित नहीं करता हूँ, लेकिन वो फिर भी 30 मिनट का वीडियो बना देगा। क्या उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे? क्या उस पर लाइक नहीं आएंगे? क्या उस पर लोग कमेंट नहीं करेंगे? भाई, बनाने का मतलब क्या हुआ? उनको बताने का मतलब क्या हो गया फिर? या तो बनाओ ही नहीं कि भाई हमें भी पता लग जाएगा कि कट ऑफ उन्होंने पता ही नहीं। सही है ना। तो ये दो ग्रुप बटे हुए हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं। कोई राय नहीं है इसमें कि भाई ये ग्रुप पैसे कमा रहा है, ये नहीं कमा रहा। दोनों ग्रुप आपको बेवकूफ बनाकर पैसे कमाए जा रहे हैं। कोई 110 प्लस कट ऑफ बता रहा है, कोई 115 प्लस बता रहा है, कोई 120 प्लस बता रहा है, कोई 125 प्लस बता रहा है, और कई कई तो है 130 प्लस भी बता दिए। भाई फिर क्या रहेगा ऐसे अगर आरएसएस बी के अंदर 130 प्लस कट ऑफ जाने लग गई, 90% कट ऑफ जानी है, तो फिर एग्जाम देना ही छोड़ देना चाहिए। ये तो टॉपर्स की ही रहेगी एग्जाम, फिर रहा क्या? सही है ना। तो भाई इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है? क्या सभी जो 17 लाख कैंडिडेट है उसमें से 11 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, क्या उन 11 लाख का आंकड़ा है हमारे पास? नहीं है। किसी का भी अपन नहीं बता सकते कि भाई टॉपर कौन सा रहेगा, ये नहीं बता सकते। टॉपर 145 वाला रहेगा क्या? नहीं बता सकते भाई। फिर पता कैसे लगेगा? केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, और वो अनुमान क्या हो सकता है कि भाई ये नहीं बताऊंगा कि भाई मैं 100 सबकी रेंज बता दी कि भाई हाँ ये इसका ऐसा हो सकता है, 145 जाएगी, 130 जाएगी। ये अनुमानित है, और अनुमानित क्या हो सकता है, ये केवल एक मैथमेटिकल तरीके से समझाया जा सकता है। वो कैसा हो सकता है? देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नॉन टीएसपी की जो पोस्ट है, जनरल की जनरल की जो पोस्ट है वो आपके 1905 है। ओबीसी की है वो 1098 है। ईडब्ल्यूएस की है वो 527 है। एमबीसी की है वो आपके 263 है। एससी की है 837 है। तो एसटी की कितनी है? 628 है। ये आपकी पोस्ट है, ठीक है। 17 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, 11 लाख कैंडिडेट उपस्थित हुए, प्रेजेंट 11 लाख हुए। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कितने हुए? लगभग 19,747। ये इतने कैंडिडेट, 1,90,000 कैंडिडेट। सेकेंड शिफ्ट के अंदर 1,89,722। थर्ड के अंदर 1,80,210। फोर्थ के अंदर 1,89,273। फिफ्थ के अंदर 1,60,897। तो सिक्स के अंदर आपके 1,51,719 कैंडिडेट ये प्रेजेंट रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखो भाई, मेरा टारगेट क्या है? जनरल पे है। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो आपको एज इट इज कट ऑफ बता दूँ। मैं तो केवल एक मैथ्स का स्टूडेंट हूँ,
जो आपको केवल मैथमेटिक प्रूफ बता सकता हूँ कि हाँ इस प्रकार से ये यहाँ तक संभावित हो सकता है। तो मेरा टारगेट रहेगा जनरल पर, ध्यान से समझना बस। जनरल की कितनी पोस्ट है? 1905 याद रखना। और जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कितने हुए? 1,90,747 प्रेजेंट हुए। ठीक है, अपन मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि भाई साझा पढ़ा है आपने, हाँ तो उसी प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे। आप बोलोगे सर मैंने एक बार सोचा कि भाई क्यों ना मैं 1905 है उसको मैं 6 भागों में बांट दूं। क्या? 6 भागों में मैंने बांट दिया। 1905 को 6 भागों में मैंने बांटा, मेरे पास आया 317.5, लगभग 318 पोस्ट आई। क्या सभी शिफ्ट के अंदर सेम कैंडिडेट थे प्रेजेंट? नहीं थे। तो मैं 318 जो मान रहा हूँ वो गलत मान रहा हूँ। पहली बार तो कंपटीशन बराबर नहीं हुआ, सही है ना। तो फिर इनको रेशियो के अनुपात में, रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो जो मैंने लिया कि भाई 1,90,747 थे उसको मैंने 191 मान लिया, 100 इसको 90 मान लिया, थर्ड शिफ्ट वाले को 181 माना, फोर्थ वाले को 180 माना, और फिफ्थ वाले को 161 मान लिया, और सिक्स्थ वाले को 152 मान लिया कि भाई ये इतने कैंडिडेट थे कि उपस्थित थे और इनका योग जो आया 1055 आया। ठीक है, साझा पढ़ा हुआ है अपन ने, कैसे निकाला जाता है? 191 भाग 1055, कितनी पोस्ट है आपकी? 1905, ये आपकी पोस्ट है। और ये पोस्ट जब अपन निकालते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट की टोटल पोस्ट कितनी आती है? 345 आती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये फर्स्ट शिफ्ट पे जितने 1,90,000 ने इस 345 पर फाइट किया है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। 345 मैंने इधर लिख लिया, सही है। लेकिन अब क्या है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई जो कट ऑफ है ना वो टॉपर यहाँ पे रहता है तो नीचे ट्रायंगल फॉर्म में घटती हुई जाती है। अब ट्रायंगल फॉर्म में घटती हुई जाएगी तो उसके लिए अपने को एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, और वो मेरे को ट्रायंगल लेना पड़ेगा भाई। ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये शेप में गया और ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। ये लो साहब, ये आपका ट्रायंगल आ गया भाई। थोड़ा सा और लो, क्या बड़ा, ये लो, वो ले लो बड़ा, ये आपका ट्रायंगल आ गया भाई। ठीक है, ये आपके ट्रायंगल आ गया है। मैंने माना कि भाई हाँ जो 345 पोस्ट है ना वो ये 345 क्या है? ट्रायंगल है। इसका एरिया जो है वो क्या है? 345 है भाई, समझ रहे हो? इसका जो एरिया है वो क्या है? 345 है। एरिया क्या है? 345। तो इसको मैं अगर गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से ये ट्राइंगल जो एरिया आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए। तो मैंने देखा भाई ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, मैंने ये 1 ले लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, ये 4, इसमें 4 ट्राइंगल हो गए, सॉरी 4 स्क्वायर हो गए, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। तो टोटल अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गए। इधर भी गिनेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया।
समबाहु त्रिभुज हो गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, √3/4 a² 15 गुणा 15। भाई 15 गुणा 15 आपको पता है 225 होता है। इस 225 में मैंने 4 का भाग दिया मैंने 4 का, 63 पॉइंट कुछ आया है। और √3 का मान आपको पता है 1.732 होता है। तो इस 63.75 को मैंने 1.732 से गुणा किया तो लगभग 110 आया है मेरे पास। जो मैंने माना है कि मान लिया कि ये 100 ही है, एक बार के लिए मान लिया, अपने लिए आसानी रहेगी। या 110 का भाग दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 110 का रेशियो 345 है तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 345/110। लगभग आपकी क्या आएगी, 345 में भाग दिया 110 का 3.13, जो यानी 1 का मान क्या आ रहा है, लगभग मैंने मान लिया 3। सही है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 1 का मान 3 ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, 1 का मान क्या है, 3 है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ी सी अपन ऐसा समझे कि जो टॉपर है वो क्या करेगा, उससे कोई गलती नहीं होगी। पहली बात तो टॉपर है भाई, अपना अपनी क्लास में भी रहता ही है, उससे कोई गलती नहीं होती, अपनी मानते हैं, है ना। वो उसने जो भी किया होंगे सारे क्वेश्चन, वो लगभग उसने 145 तो 150 तो 150 कर नहीं सकता, 145 क्वेश्चन उसने सही किए। लेकिन मानवीय त्रुटि के कारण 2 से 3 क्वेश्चन सभी व्यक्ति के गलत हो ही जाते हैं। तो ये जो टॉपर था वो कहाँ पे आके टिक गया, 140 पे। आप बोलोगे सर 140 तो बहुत ज्यादा हो गए। अरे एक बार के लिए मान लो, जो लोग बोल रहे हैं ना कट ऑफ कि भाई इतनी जाएगी, उनके लिए खींच से खींच कर मान लिया मैंने कि भाई जो टॉपर है ना वो 140 है, समझ रहे हो। तो जो 140 वाला कैंडिडेट यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसके नीचे 139 वाला बैठा है, फिर 138 वाला, 137, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 के बाद में 130, 129, 128, 127, 126। ये अपने ट्रायंगल के हिसाब से डिक्रीजिंग तरीके से मैंने ले लिया। ठीक है, जैसे जैसे नंबर कम होते जा रहे हैं कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जा रही है। 140 पे टॉप पर आ गया। अभी बताया था मैंने 1 का मान किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है। तो यानी टॉपर 3 ले लिए मैंने भाई, 3 तो हो नहीं सकते लेकिन फिर भी मैंने ले लिए, समझ रहे हो। तो 2 का मान क्या हो गया, 6 हो गया। 3 का मान कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे ही अब तो ये पाड़ा बन गया, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, फिर 36, 39, फिर 42 और ये 45। ये आपके कैंडिडेट हो गए भाई। जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर थे, फर्स्ट शिफ्ट की भी बात हो रही है केवल, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 140 पे 3 जने थे, 139 पे 6 जने थे, और राजस्थान के अंदर बता रहा हूँ 138 के अंदर 9 जने थे। इसी प्रकार से 137 के अंदर 12 जने हैं। अगर इन्हीं को पूरी 6 शिफ्ट से गुणा कर दिया जाए, 6 शिफ्ट से गुणा करने के लिए बोल रहा हूँ, 6 शिफ्ट में हुई थी, पोस्ट भी 6 गुणा हो गई,
कैंडिडेट भी 6 गुना हो गए, तो यहाँ पे आपके जो 140 पे आएगा ना, वो 18 कैंडिडेट आ जाएंगे। हो सकता है 140 पे 18 नहीं हो, लेकिन 139 पे ज़्यादा हो, तो लगभग रेशो वही रहेगा। 118 से, सॉरी 18 से गिरते गिरते 45 को 6 से गुना कर दिया मैंने, 45 गुना 6, 270 कैंडिडेट जनरल के किस पर है, 126 पर है। फिर 42 पे कितने हैं, 252 कैंडिडेट है किस पे, 42 पे। 39 पे कितने हैं, 234 कैंडिडेट किस पे हैं, 39 पर है। फिर 36 पे कितने हैं, 36 पे आपके 6 से किया, 216 कैंडिडेट आपके इस पर है। ये जनरली चल रहा है अभी मामला। आप बोलोगे सर ये तो लगभग उसी रेशो में ठीक बैठ रहा है, जो बोलते हैं कि भाई एक एक नंबर पे कई सैकड़ों विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो वो सैकड़े तो ये हैं भाई, 200 250 300 300। अगर मान लो कि यहाँ पर जैसे ये 18 वाला है, 18 वाला है, 18 को मैंने 6 से किया, 108 है, ठीक है। 18 के सामने कौन सा है, 135 पे क्या 108 जने मिल जाएंगे क्या, नहीं मिलेंगे भाई। तो ये जो बाकी बच्चे में वो किस में काउंट हो जाएंगे, लास्ट वाले 270 में काउंट हो जाएंगे। तो हो सकता है कि आपके 126 पे हजार हजार जने भी मिल जाए, सही है ना, क्योंकि सब पे तो फिक्स नहीं है। जैसे 21 वाले पे हैं, 21 पे कौन सा आ रहा है, 34 134 नंबर का आ रहा है ना। तो 21 को मैंने 6 से गुणा किया, 126 आया। क्या 126 जने 134 नंबर पे हैं, नहीं होंगे, कम ही होंगे, सही है ना। तो वो कैंडिडेट जो बचेंगे वो किस में जुड़ जाएंगे, आपके इस वाले में जुड़ जाएंगे। तो लगभग रेशियो क्या रहेगा, ये ही रहेगा। तो लास्ट में निकला क्या कि भाई 140 पे टॉपर है, तो भी 126 पे आके आपकी कट ऑफ टिक रही है, सही है ना। तो जो बोल रहे थे ना 130 प्लस कट ऑफ जाएगी जनरल की, तो ऐसा मेरे अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा प्रूफ भी दिखा दिया है। तो फिर कट ऑफ क्या रह सकती है भाई, भाई जनरल की जो कट ऑफ है, अगर इसी रेशो को मैं 135 पर रख देता हूं, तो ये आगे 120 पर टिक जाएगी। टॉपर को अगर मैंने क्या ले लिया, 135 पर ले लिया, 6 टॉपर ले लिया मैंने 135 पे, तो ये लगभग 120 पे आके जनरली कट ऑफ रह जाती है, समझ रहे हो। तो मेरे अनुसार तो देखो जनरल की कट ऑफ 120 से लेके 122 इतनी ही रह सकती है। ये मैंने खींच के बता दी भाई, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ओबीसी का मैंने कोई निकाला नहीं है जैसे आपको बताया, लेकिन इसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ ओबीसी की कट ऑफ 2 से 4 नंबर कम रह सकती है जनरल के मुकाबले, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट ओबीसी के किस में चले जाएंगे, जनरल में चले जाएंगे। तो ओबीसी की जो कट ऑफ आएगी वो आपके 118 से लेके 120 रह सकती है। फिर ईडब्ल्यूएस की 112 से लेके 115, इसी में आप एमबीसी जोड़ लो, ठीक है। एससी की जो कट ऑफ है वो आपकी जनरल से 10 नंबर कम रहती है, 10 नंबर नहीं, नंबर तो मतलब हो सकता है कि किसी एग्जाम में एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का हो, तो 10 नंबर ऐसे नहीं है, 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन कम जाती है, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर नंबर और क्वेश्चन बराबर हैं,
तो आप इसको मान सकते हो कि भाई 110 से 112 कट ऑफ ये मैक्सिमम है भाई। मैं ये इसको मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एसटी की 105 से लेके 107, ये आपके मेरे अनुसार कट ऑफ है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी बता दिया है आपको कि इस हिसाब से कट ऑफ आपकी डिक्रीजिंग फंक्शन में रहती है, डिक्रीज करती है। अगर आप इसी को थोड़ा सा और लेना चाहो ना, वही नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल के रूप में हो, तो आप इसको इस प्रकार से स्वयं भी कर सकते हो कि कट ऑफ ऊपर वाले पे बहुत ही कम मान लिया आपने, इस प्रकार से मान लिया आप। तो अब क्या रहेगी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्राइंगल को गिनना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर भी एक आ गया, यहाँ पे लगभग 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। फिर एकदम से कट ऑफ जो विस्फोट होगा यहाँ पर होगा, तो लगभग लगभग फिर भी वो कट ऑफ वहीं पर ही आकर टिकेगी, ठीक है। तो भ्रम में ना आए, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कोई ये बता के सिद्ध कर रहा है कि भाई कट ऑफ ये रहेगी, कोई ये बता के अपना वीडियो डाल रहा है कि भाई मैं तो कट ऑफ बताता नहीं, फिर भी 30 मिनट की वीडियो डाल रहा है। क्या उस 30 मिनट पे क्या उसके पैसे नहीं आएंगे क्या, जो वो बता रहा है हमें? नहीं ना, थोड़ा सा समझो। 120 प्लस है, वो बिल्कुल सेफ है जनरल के अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगली तैयारी लेकिन जारी रखें। ये केवल अपन संभावित मान बताते हैं, कोई फिक्स नहीं है, अपन भगवान थोड़ी है, ठीक है। थैंक यू।